Hello everyone, welcome to the Divine Public School online classes. Today I am going to explain the third chapter of class 7 science remaining part. So let's start the chapter. The topic is already at previous part I had already told about that the rearing breeding of the sheep. So let's us describe this topic in a very brief. Okay. फर्स्ट टॉपिक इज़ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स। रियरिंग और ब्रीडिंग क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। शिप आर हर्बिवोरस एंड प्रीफर द लीव्स एंड ग्रास। हाउएवर द वुल यील्डिंग शिप्स आर गिवन द प्रोटीन रिच फूड सच एज द मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, ज्वार, ऑयल, केक्स। शिप फॉर इज सच एज ए डाइट डेवलप द गुड ग्रोथ एंड कर्ली एंड शाइनी हेयर। बता रहा है जो शिप होते हैं इनमें आमतौर पर ये घास पर ही जीते हैं, इन्हीं से इन्हें प्रोटीन मिलता है। लेकिन इसके बावजूद जो भी भेड़ है जो उल यील्डिंग शिप हैं जो क्या करते हैं उल देते हैं, उनको स्पेशल फूड भी दिया जाता है जो कि प्रोटीन से भरा रहता है। जैसे कॉर्न, मक्के का जो मिक्सचर होता है, दाल होती हैं, ज्वार होता है और ऑयल केक भी दिया जाता है, जिसे शिप फीड सच ए डाइट डेवलप एंड गुड ग्रोथ ऑफ द कर्ली एंड शाइन हेयर, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ अच्छी तरीके से हो और उन्हें ठीक तरीके से क्या हो सके, उनके डाइट अच्छे से मिलने की वजह से उनके जो हेयर हैं वो पूरी तरीके से कर्ली डिजाइन में प्रिपेयर्ड हों, तैयार हों, और जिसके वजह से हाई वैरायटी में उल उन्हें आसानी से उनसे निकाला जा सके। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द उल रिक्वायर्ड द शिप एंड द सिलेक्टिव ब्रीड बाय चूजिंग द प्रोटीन बाय चूजिंग द पेरेंट्स ऑफ द शिप्स विथ डिज़ायर कैरेक्टर्स। बता रहा है कि यह जो उल रहता है वह डिपेंड करता है किसी भी जो शिप की ब्रीड होती है उसके पेरेंट्स पर। यानी अगर उसकी ब्रीड्स जो है अच्छी क्वालिटी के हैं तो उसके पेरेंट्स की, तो उसके आने वाले जो भी कफ होंगे, बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। शिप आर रिच्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शिप आर रियर्ड, जो शिप रहती हैं वो हमारे कंट्री में बहुत से पार्ट में रियर्ड यानी पाली जाती हैं। व्हेन द रियर्ड शिप डेवलप द थिक ग्रोथ ऑफ द हेयर दे आर शेप्ड ऑफ। जब इनके शरीर पर बहुत अत्यधिक चौड़े मात्रा में क्या हो जाता है, हेयर ग्रोथ अप हो जाता है, तो इसे शेप करके निकाल लिया जाता है। शेयरिंग क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। शेयरिंग मीन्स होता है बालों की कटाई, ठीक है, जो बालों की जो शेयरिंग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ द शिप ऑफ द बॉडी ऑफ ऑब्टेन द फ्लीस अलॉन्ग विथ द थिन लेयर स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। बता रहा है कि वह प्रोसेस जिस माध्यम से भेड़ों को बालों के पतले से लेयर के साथ, भेड़ों के बालों को पतले से स्किन के लेयर के साथ निकाला जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, शेयरिंग कहलाती है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हेयर कटिंग मशीन। यह आमतौर पर जो बाल काटने वाली मशीन होती हैं उसी से किया जाता है। शेयरिंग इज़ डन ओनली वंस इन ईयर, जनरली इन स्प्रिंग एंड अर्ली समर। यह आमतौर पर शेयरिंग जो है विशेष प्रकार से साल में एक बार किया जाता है और हमेशा गर्मियों के समय में या स्प्रिंग के समय में, वसंत ऋतु में, या फिर जब अत्यधिक गर्मी होती है उस समय ये किया जाता है। आफ्टर द शेयरिंग द शिप इज इमीडिएटली डिप्ड इनटू द एंटीसेप्टिक एंड प्रिवेंट एनी स्किन इन्फेक्शन। शेयरिंग के बाद जो भेड़ों को क्या कराता है, एंटीसेप्टिक्स में डाल दिया जाता है या फिर उनके बॉडी पर स्प्रे किया जाता है ताकि उनके बॉडी पर किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो बच पाएँ। अगला प्रोसेस क्या है, वॉशिंग एंड स्कोरिंग, वॉश करना और सुखाना। The seared skin with the hair thoroughly washed in a soap solution in a number of the tanks and remove the grease, dirt and dust. The process of removal of the grease, dirt and dust from the hair is called scouring. यानी वो प्रक्रिया जिस माध्यम से ग्रीस को, गंदगी को, डस्ट को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कोरिंग कहलाती है। और ये अलग अलग टैंक में अलग अलग जगह पे होता है। नाउ ए डे स्कोरिंग इज़ डन बाय द मशीन। और इस समय जो है स्कोरिंग रहती है वह मशीन से किया जाता है। यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है स्कोरिंग मशीन। द स्कॉर्ड हेयर देन ड्राइड। उसके बाद जो स्कॉर्ड हेयर रहते हैं जिन्हें साफ कर दिया जाता है उन्हें क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है। सॉर्टिंग, इकट्ठा करना। द ड्राइड हेयर आर डिफरेंट टेक्सचर एंड देन सॉर्टेड आउट। उसके बाद उन्हें सुखा करके क्या किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स इज कॉल्ड
बर्स। और जब यह पूरी तरीके से फूल जाता है, फ्लफ हो जाता है, तो इन्हें बर्स कहते हैं। एंड पिक्ड अप एंड सेंड टू द रीप्रोसेसिंग। उसके बाद इसे क्या किया जाता है, पिक्ड कर लिया जाता है, उसके बाद अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। कार्डिंग ऑफ वूल, द प्रोसेस इन विच द सेलेक्टेड कर्ली वूल फाइबर्स आर स्ट्रेंटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रोलर इज कॉल्ड कार्डिंग। कार्डिंग वो प्रक्रिया है जिस माध्यम से जो कर्ली हेयर रहते हैं उन्हें मशीन की सहायता से क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्डिंग की जाती है। और ये सारी प्रक्रिया जो रहती हैं मशीन से की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की क्या लाइफ हिस्ट्री होती है, क्या क्या इसके प्रोसेस हैं, we will describe in a very brief in this paragraph. So let's start the how the life history of the silk moth is going to be happen, and what the process will be takes place to making the silk, and how many days will be take to make the silk cocoon as a cocoon, and its silk fiber will be obtained from the silk cocoons. So let's start the topic. The topic is the life history of silk moth. जो सिल्क का कीड़ा होता है उसकी क्या लाइफ हिस्ट्री होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर द 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ, एग्स, कैटरपिलर, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये इसके 4 जो रहते हैं लाइफ साइकिल होते हैं। पहले एग निकलता है, उसके बाद कैटरपिलर या लार्वा जिसे बोलते हैं, उसके बाद प्यूपा में होता है, उसके बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फिगर में आसानी से आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियरली देख सकते हैं कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले जो है प्रक्रिया जो रहती है वह क्या होती है, यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले हैचिंग हुआ है 3 to 5 डेज़ में, उसके बाद 2.5 डेज़ में करीब जो रहता है इसमें से धीरे धीरे जो सिल्क के कीड़े निकलने रहते हैं इसमें ग्रोथ अप होना शुरू होता है। फिर ये 3 to 4 डेज़ में इतने ग्रोथ अप होते हैं 4 डेज़ में, और उसके बाद फाइनली उसके बाद मोथ जो रहता है 6 से 8 डेज़ में तैयार हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, सिल्कवर्म जो कीड़ा रहता है सिल्कवर्म का, ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाता है, स्पिनिंग सिल्क मूवमेंट। उसके बाद यही क्या करता है, सिल्क को बनाना शुरू होता है। उसके बाद फिर इसे कोकोन में निकलता है। कोकोन से जो रहते हैं वो क्या होते हैं, सेल कट ओपन या ओपन हो जाते हैं। और 10 से 12 डेज़ में यह क्या होता है, इमरजेंस फ्रॉम द कोकोन, कोकोन से जो रहते हैं ये कीड़े निकलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैटिंग होता है, उसके बाद फिर ये अंडे देते हैं। तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी तरीके से चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो है स्टेज में पहुंचता है। तो इस तरह से प्रक्रिया पूरी तरीके से चलती रहती है। अंडे देना से पूरी प्रक्रिया जो रहती है टोटली यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन अ वेरी ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। देयर आर द 4 स्टेज ऑफ ऑलरेडी वी हैव टू ऑलरेडी टोल्ड अबाउट देयर 4 लाइफ हिस्ट्री ऑफ द silk moth, that is the egg, caterpillar, larva, pupa and adult. The female silk moth lay hundreds of the eggs on the mulberry leaves. The larva that hatch on 2 to 5 days is caterpillar. जो फीमेल सिल्क मोथ रहती है वो अंडे देती है मलबेरी की लिप्स पर, देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये अंडे हैच किए जाते हैं। हैच मीन्स होता है सेना। ठीक है, तो यह 3 to 5 डेज़ में हैच करने के बाद इसमें से कैटरपिलर निकलते हैं। कैटरपिलर आर फीड द मलबेरी लिप्स। कैटरपिलर जो रहते हैं वो मलबेरी के पत्तों को खाते हैं एंड ग्रो इन साइज, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी इन 5 or 6 वीक्स, जब कैटरपिलर 5 से 6 वीक्स में तैयार हो जाते हैं टू इंटर द पूपल स्टेज एंड स्टार्ट फीडिंग। उसके बाद यह पूरी तरीके से तैयार होने के बाद यह फीडिंग करना बंद कर देते हैं। एंड सेलेवरी ग्लैंड स्टार्ट द सेक्रेटिंग द स्टिकी फ्लूइड, और उसका सेक्रेशन ग्लैंड जो रहता है एक चिपचिपा क्या सलीवरी सेक्रेशन स्टिकी फ्लूइड यानी तरल चीज़ निकालना शुरू कर देता है। ये प्रोटीन काल इसी यह प्रोटीन कहलाता है और यह प्रोटीन को फिब्रोइन बोलते हैं। द फ्लूइड हार्डेस एंड एक्सपोजर ऑफ द एयर एंड फॉर्म द लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ द सिल्क। यह फ्लूइड बहुत हार्ड होता है और एयर के मिक्सचर के साथ यह पूरी तरीके से एक धागे की तरह तैयार हो जाता है। दी थ्रेड्स गेट रैप्ड अराउंड द बॉडी फ्रॉम द बॉल लाइक द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोकोन। यह इसके चारों तरफ बॉडी में चारों तरफ कवर हो जाता है और एक कोकोन की तरह तैयार हो जाता है। कोकोन फिगर में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। एट दिस स्टेज द कैटरपिलर बिकम प्यूपा। इसके बाद जो कैटरपिलर रहता है वो प्यूपा में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। द सिल्क मोथ कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कोकोन। जो सिल्क मोथ रहता है वह कंटिन्यूअस इसमें डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है,
The silk moth continues develop inside the cocoon. At the end of the pupal stage, the silk moth cuts open the cocoon and the young moth fiber out. उसके बाद क्या होता है, ये अपने बॉडी को कोकोन को काट देता है और इसमें से यंग वंश निकल जाते हैं और यह पूरी तरीके से अलग हो जाता है. फ्रॉम द कोकोन टू सिल्क, कोकोन से कैसे सिल्क की तरफ जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फ्रॉम द सिल्क मोथ इन्वॉल्व्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप. क्या क्या स्टेप्स होता है, पहला स्टेप्स पढ़ते हैं. द एग्स ऑफ द सिल्क मोथ स्टोर्ड केयरफुली एंड स्ट्रिप्स ऑफ द क्लॉथ आर पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्क मोथ फाइबर. जो एग रहता है वह क्या किया जाता है, आमतौर पे पेपर में स्टोर करके जमा करके इसे अच्छे से या पेपर में या कपड़े में रख करके इसे सिल्क मोथ जो किसान होते हैं उन्हें दे दिया जाता है. द फार्मर आर कीप द फार्मर्स अंडर द हाइजीनिक कंडीशन अंडर द कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अंडर द कैटरपिलर एंड कम आउट द सेल्स. यह इसे बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इनको ग्रोथअप करने में हेल्प करता है उस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बहुत हाइजीनिक प्लेसेस पे रखते हैं ताकि यह ग्रोथअप करना शुरू कर दें. थर्ड स्टेप में क्या होता है, द सिल्क मोथ कैटरपिलर आर केम्ड एंड बम्बू ट्रे एंड फीड ऑन द फ्रेशी चॉप्ड मलबेरी लिप्स. उसके बाद क्या होता है, सिल्क मोथ कैटरपिलर जब निकल जाते हैं तो उन्हें बम्बू ट्रे में क्या किया जाता है, बम्बू के बांस के ट्रे में एंड फीड देम फ्रेशी चॉपरी, और उन्हें क्या किया जाता है, चॉपरी और मलबेरी लिप्स उस पर दिया जाता है खाने के लिए. व्हेन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, जब कैटरपिलर पूरी तरीके से खाना बंद कर देते हैं, दे आर शिफ्टेड टू बम्बो. वो बम्बो चैपर्स प्रोवाइड ए स्मॉल रैक्स ट्विक्स हियर द कैटरपिलर स्पिन कोकोन. उसके बाद यह क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बम्बू पर ग्रोथअप करना शुरू करते हैं, खाना बंद करके अपने ऊपर क्या चैम्बर बनाते हैं जिसमें स्मॉल रिक्स कहते हैं, और कैटरपिलर स्पिन कोकोन, और वो कोकोन बनाना शुरू कर देते हैं. इनसाइड द कोकोन द प्यूपा कंटिन्यूअस ग्रोइंग. जो कोकोन रहता है, कोकोन के अंदर जो प्यूपा रहता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहता है.